गौरव भाटिया जी, हाईकोर्ट ने तो कह दिया है कि हमने ऐसी कोई मांग की ही नहीं थी। देखिए, मैं हाईकोर्ट पे जरूर आऊंगा और भारतीय जनता पार्टी की भी बात कहूंगा, क्योंकि डॉक्टर कौशल जी अभी कह रहे थे कोई पॉलिटिकल पार्टी सामने नहीं आई, लेकिन डॉक्टर कौशल जी की बात से मैं पूर्णतः सहमत हूं। हमारा देश संविधान से चलता है, यहाँ वीवीआईपी कल्चर नहीं हो सकता। और 3 ऐसे नैतिक मूल्य हैं जिनका उल्लंघन अरविंद केजरीवाल जी ने अपना निकम्मापन छुपाने के लिए किया है। पहला, अनुच्छेद 14। अंजना जी ये कहता है कि हमारा हर नागरिक और उसकी जान बराबर है, कोई भेदभाव नहीं हो सकता, इक्वालिटी बिफोर लॉ। दूसरा, अनुच्छेद 21, द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। हर किसी की जान जो है वो बहुत ही मूल्यवान है और उसको बचाने का प्रयास होगा। और तीसरा, सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। जो न्यायपालिका है वो निष्पक्ष तभी रह सकती है जब अरविंद केजरीवाल जी जैसे मुख्यमंत्री, जब उनका केस खराब है तो प्रलोभन देके या प्रयास ना करे जुडिशरी को इन्फ्लुएंस करने का। और क्योंकि मैं पेशे से एक सीनियर एडवोकेट हूं, मैं एक बात बता दूं बड़ी जिम्मेदारी से, जुडिशरी भारत का वो स्तंभ है जो जजेस खुद नहीं पसंद करेंगे कि इस तरह का असंवैधानिक एक ऑर्डर कोई भी प्रदेश की सरकार पारित करे। लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी जमीन पे कोई कार्य नहीं कर रहे। अगर उन्होंने पर्याप्त मात्रा में बेड, ऑक्सीजन, दवाइयां दी होती तो ये क्लासिफिकेशन करने की क्या आवश्यकता पड़ती? आप मुझे बताइए, कहा जाता है कुछ धूर्त लोग जब केस बुरा होता है तो सोचते हैं कि न्यायमूर्ति को हम इन्फ्लुएंस कर देंगे, प्रलोभन दे देंगे। लेकिन भारत की न्यायपालिका ऐसी नहीं है। और मुझे याद है, ये वो अरविंद केजरीवाल जी हैं अंजना जी जो कहते थे बच्चों की कसम लेके मुझे सरकारी बंगला नहीं चाहिए, बंगला ले लिया। वैगनार में घूमूंगा, बड़ी गाड़ी में आ गए, मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए, आज सुरक्षा है। अरे आम नागरिक कह रहा है एक भी बेड अगर जरूरत किसी को है जान बचाने के लिए तो उसके लिए होना चाहिए। इसमें कोई रिजर्व कोटा थोड़ी ना होता है। लेकिन इसीलिए आज आम आदमी पार्टी के लेकिन इस नियम से गौरव भाटिया जी, गौरव भाटिया जी, ठीक है, चलिए, हमें इंतजार है क्योंकि अभी जानकारी हमने उनके मीडिया इंचार्ज से बात करने को कहा है कि आखिर बहस में क्यों नहीं शामिल हो रहे हैं। लेकिन सुप्रिया जी, मैं आपके पास अब आना चाहती हूँ। सुप्रिया जी, आज तो हर किसी को, हर नेता को ये शपथ लेनी होगी, अगर आप किसी भी व्यक्ति के लिए फोन कॉल करते हैं तो हॉस्पिटल वाला कोई नया कॉर्ड थोड़ी लगा रहा है। किसी की बारी जा रही है तब किसी को मौका मिल रहा है। ये जो जितने लोग ये कह रहे हैं कि हम तो मदद कर रहे हैं, फोन कॉल करने से आप एक तरह से वीआईपी बिहेवियर ही कर रहे हैं ना। आप किसी स्पेशल, हो सकता है वहां पर किसी और जरूरतमंद की जगह आप किसी को बेड दिला रहे हो। आप देखिए, अस्पतालों से जो बातचीत सामने आ रही है, सब यही कह रहे हैं कि अगर किसी की पैरवी है तो बेड मिल जा रहा है। यहाँ पर लोगों का विश्वास टूट रहा है इस वीआईपी कल्चर से। गुस्सा नहीं, इससे पहले कि मैं उसका जवाब दूं, मैं सबसे पहले तो भर्त्सना करना चाहती हूँ जो दिल्ली सरकार ने काम किया है। और मुझे लगता है गौरव भाटिया और मैं शायद कभी लाइफ में अग्री नहीं करेंगे किसी चीज पर, लेकिन आज वो अनोखा दिन है जिसमें हम अग्री कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो किया वो कुत्सित था। और कुत्सित इसलिए था क्योंकि उन्होंने खुद, उनका ट्विटर बायो क्या है, सब इंसान बराबर हैं। आप अपनी खुद की बात पर यकीन नहीं करते हैं। आपने कहा था वीआईपी कल्चर तो अंग्रेजों की देन थी, खत्म हो जाना चाहिए जब देश आजाद हुआ था, और आप वही वीआईपी कल्चर कर रहे हैं। और उसके साथ ये बोला जा रहा है कि इसको जो पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ पिनल एक्शन होगा। आप ये भी देखिए, धमकाने का भी इसमें बात कही जा रही है। और धज्जियां उड़ा दी है हाईकोर्ट ने। हाईकोर्ट ने क्या कहा है, कैन वी एज एन इंस्टीट्यूशन स्टे दैट यू क्रिएट अ फैसिलिटी फॉर अस व्हेन पीपल आर डाइंग ऑन द रोड, दिस इज डिस्क्रिमिनेटरी। हाईकोर्ट ने इनकी फजीहत कर दिया। हाईकोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया कि हमने मांगा ही नहीं था। हमने तो कहा था अगर जरूरत पड़े तो हॉस्पिटलाइजेशन के प्रबंधन करिए। हमने ये कभी नहीं कहा था कि आप हमारे लिए 100 बेड का एक 5 स्टार होटल में बना दीजिए और वहां के लोगों को पीपीई किट पहना दीजिए। किस तरह की बेवकूफी की बातें कर रहे हैं। इन्होंने पूरी तरह से हेल्थ सर्विस को फेल कर दिया है। और मैं बहुत ही खेद के साथ कहती हूं, आज कह रहे हैं हम क्रायोजेनिक टैंकर्स लाएंगे, हम फ्रांस से ऑक्सीजन प्लांट लाएंगे, तो 1 साल तक तो केंद्र सरकार भी हाथ पर हाथ धरे बैठी थी। लगता है छोटे भाई केजरीवाल भी हाथ पे हाथ धरे बैठे थे। मैं बहुत खेद के साथ कहती हूं, अभी मैं थोड़ी देर पहले मैक्स हॉस्पिटल से लौटी हूं, अपने किसी परिवारजन से मिलने गई थी मैं वहां पर जो मैंने मंजर देखा है ना अंजना जी, रूह कांप जाए किसी की। मैं सच बता रही हूं आपको, आधे घंटे के अंदर वहां पे मैंने 4 मौतें इमरजेंसी में होते हुए देखी हैं। लोग गिड़गिड़ा रहे हैं, मेरे पेशेंट्स ले लीजिए। तो जो आपने सवाल किया, जो सिर्फ मदद की बात हो रही है, वो ये हो रही है कि आप राइट प्रोटोकॉल से लोगों को टच में डाल रहे हैं।
इतनी आपाधापी मच गई कि कई बार राइट प्रोटोकॉल से लोग टच में नहीं आ पा रहे हैं। मैं भी लोगों की मदद कर रही हूँ, मैं किसी को सिफारिश के लिए फोन नहीं करती हूँ, मैं एप्स पर देखती हूँ कहां पर हॉस्पिटल खाली है, वहां पर फोन करके पूछती हूँ, अगर वहां हॉस्पिटल होता है, ऑक्सीजन की जरूरत है पेशेंट को तो वहां भेजती हूँ, अगर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है तो बाकी हॉस्पिटल से बात करते हैं। पैरवी करने का ये मतलब नहीं आप किसी बीमार को बेड से हटा रहे हैं, पैरवी सिर्फ मतलब है कि आप सही सामंजस्य बिठा रहे हैं वैकेंसी ऑफ बेड में और जहां पर अवेलेबिलिटी है। सच तो यह है कि जो दिल्ली सरकार ने आज किया है वो निहायत ही डिस्क्रिमिनेटरी है, निहायत ही वीवीआईपी कल्चर के बारे में है, और उन्होंने एक तरह से यह दिखाया है कि आम और खास आदमी की जिंदगी में अंतर है। अरे आम आदमी की जिंदगी भी उतनी ही प्यारी, किसी का बेटा पति पिता है वहां पर, और आम आदमी का और खास आदमी का भी है। ये किस तरह की बातें हो रही हैं हमारे देश में 21वीं सदी में भारत में आज, और आप हाईकोर्ट को भी बदनाम कर रहे हैं इसमें। सबसे बड़ी बात तो ये, मुझे तो लगता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का ऑर्डर बनना चाहिए इसमें।